हेलो स्टूडेंट। जो आज हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद एक एक करके हम जो भी सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक है वो सारे इस सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है इसमें? अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। ठीक। तो क्या है इस टॉपिक में, सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, एसी भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर एसी का मीनिंग एयर कंडीशनर नहीं है, यहाँ पर एसी का मीनिंग क्या है हमारा? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक। तो आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा अल्टरनेटिंग का मीनिंग क्या होता है। अल्टरनेटिंग का मीनिंग क्या होता है? चेंज होते रहना। ठीक है। अब कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है तो किसके रेस्पेक्ट में हो रही होगी? वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज हो रही होगी। ठीक है। एक ऐसा करंट जो टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। मगर कैसे मैनर में? आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, पीरियोडिक मोशन। ठीक है। तो पीरियोडिकली आपका कोई भी मोशन अगर चेंज होता रहता है, पीरियोडिक का मीनिंग क्या है? एक मोशन ऐसा जो एक टाइम के बाद रिपीट होता है। ठीक है। मोशन बहुत सारे हैं जो टाइम के बाद रिपीट होते हैं, मगर यहाँ पर हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि मोशन हमारा कैसा होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए। ठीक है। कुछ इस तरीके का होना चाहिए, प्लस माइनस लगातार चलते रहने चाहिए। वो हमारा क्या कहलाता है? आपका अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। ठीक है। ये एक तरह का टाइम वेरिंग करंट है, टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक। अब इसमें क्या होता है, सबसे मेन चीज आपने क्या देखी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे आपके? वो कांस्टेंट रहेंगे। ये चीज आपकी कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है, एम्पलीट्यूड्स जो रहने चाहिए एसी करंट में वो वेरी नहीं करने चाहिए, वो हमारे कांस्टेंट ही रहने चाहिए। ठीक है। और हर हाफ साइकिल के बाद आधी साइकिल, आधी साइकिल कैसे कहते हैं, ये देखिए, ये एक आधी साइकिल है, ये पूरी कंप्लीट एक साइकिल हो जाएगी। ठीक है। तो हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन जो है वो आपकी क्या हो जानी चाहिए? वो आपकी बदल जानी चाहिए। ठीक है। तो वो करंट आपका एसी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर करंट कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है तो ये एसी नहीं है, ये वेरिएबल डीसी है। वेरिएबल डीसी करंट है, यानी कि डायरेक्ट करंट है। ठीक। इसमें आप देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही है, भले करंट वेरी कर रहा है मगर कहीं पर भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर आप ये बात करें इसकी, आपने ए बी ऑसिलेशन पढ़ा था, इस तरह का ऑसिलेशन भी देखा था। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि डायरेक्शन तो बदल रही है मगर एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। ठीक है। इसमें एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो रहे हैं, हमारे टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। ठीक है। तो ये भी एसी नहीं है। तो यहाँ पर जो एसी है खाली यही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है हमारा, टाइम के साथ साथ उसके आपके टर्मिनल्स भी एक तरह से चेंज हो रहे हैं। टर्मिनल्स चेंज होने का मीनिंग क्या है यहाँ से? कि उसके जो प्लस माइनस साइन है वो लगातार चेंज होते रह रहे हैं हर हाफ साइकिल के बाद। तो ऐसी चीज आपकी क्या कहलाती है? एसी कहलाती है। और ये दोनों आपकी एसी नहीं है। ठीक है। और इस तरह की वेव को हम कौन सी वेव कहते हैं भाई? साइन वेव कहते हैं। और नाम इसका क्या कहलाता है? साइनोसॉइडल वेव। ठीक है। क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, अगर आप यहाँ नोटिस कर रहे हो तो ये जीरो से स्टार्ट हो रही है। और साइन जीरो की वैल्यू भी क्या होती है हमारी? जीरो ही होती है। ठीक है। इसीलिए जो आपका क्या कहते हैं, ये कर्व है ये जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक। क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। अगर हम बात करें इस वेव की, आपके सामने एक और वेव बना रहा हूं मैं, कुछ इस तरह की वेव आपने ये भी देखी है। तो ये वेव जो आपकी कहलाती है, ये कौन सी वेव कहलाती है? कोसाइनोसॉइडल कहलाती है। यानी कि मीनिंग क्या हो गई? ये कोसाइन वेव हो गई। ठीक है। अब आपने देख लिया कि आपका अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, यानी कि टाइम के साथ उसका कैसा मैनर चलता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे प्लस माइनस लगातार चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगातार अल्टरनेट में चलते रहेंगे।
सबसे मेन चीज क्या था, ये पीरियोडिक था मैनर में, यानी कि टाइम के साथ रिपीट होते रहना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है। जो ये सबसे पहला है, इसमें आप देख रहे हैं प्लस प्लस चेंज ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। और ये हमेशा कैसा रह रहा है, पॉजिटिव ही रह रहा है ना। जैसी डायरेक्शन में एक बार दे दिया वैसा ही रह रहा है, तो यानी कि डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव है। इस करंट को हम क्या किस नाम से बोल सकते हैं, दो करंट से, दो नाम से बोल सकते हैं। एक तो ऑसिलेटरी, क्योंकि लगातार ऊपर नीचे जा रहा है इसलिए ऑसिलेटरी बोल सकते हैं। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, इसे वेरिएबल डीसी भी बोल सकते हैं। इसी में मैंने आपको दूसरा बताया, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि आपके एम्पलीट्यूड्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वो लगातार क्या होते रहते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, तो इस करंट को भी हम क्या नहीं बोलते हैं, इसको भी हम एसी नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटरी करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, मैंने आपको ये बताया, इसमें क्या है, देखिए टर्मिनल्स लगातार चेंज हो रहे हैं और साथ ही साथ क्या है, इनके एम्पलीट्यूड्स भी फिक्स है, इनके एम्पलीट्यूड्स बदल नहीं रहे हैं। ठीक है, जितना यहाँ ऊपर गया है उतना ही यहाँ पर भी ऊपर गया है, ये जितना यहाँ ऊपर गया है उतना ही यहाँ पर भी ऊपर गया है, मतलब नीचे गया है। ठीक, तो लगातार यहाँ पर साइन चेंज हो रहे हैं और एम्पलीट्यूड्स जो है फिक्स है। हम बेसिकली, ये हमारी साइन वेव है, तो हमने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, करंट की फॉर्म में, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहां पर आपका आई नॉट जो है, इसको मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है पीक वैल्यू, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं भाई, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, एसी की हम इसे पीक वैल्यू बोलते हैं। वॉल्यूम जरा कम हो गई थी। ठीक है, दूसरी तरीके से हमने दूसरी वेव को जो रिप्रेजेंट किया है, इसमें हमने क्या किया है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये कोसाइन वेव है और ये साइन वेव है ऊपर वाली। ठीक है, इसका नाम भी लिख रखा है मैंने, साइनोसॉइडल एसी, और इसको क्या लिख रखा है, कोसाइनोसॉइडल एसी। ठीक है, इसको ही हम सॉरी क्या नाम है, वोल्टेज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर ये जो ओमेगा टी आया है, ये थीटा की जगह आया है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा जनरेटर भी है, अगर हमारी जो एसी लाइट बनी है, वो एक तरह से हमने 10th क्लास में जो पढ़ा है, एसी जनरेटर पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या देखा था, एसी जनरेटर जो काम आता है वो आपका एसी लाइट बनाने के लिए यूज होता है, एसी लाइट देने के लिए यूज होता है। तो उसमें क्या होता है, एक फैन घूमता रहता है, और फैन कैसे घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घूमता है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये आर्मेचर घूमती थी आपकी, तो यहां पर क्या होगा, लगातार फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होता रहता था, करंट घटता बढ़ता रहता था, इसीलिए इसको एसी करंट को हमने टाइम वेरिंग बोला है। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार करंट घटता बढ़ता रहता है। तो आपको भी पता है, ये जो पंखा होता है ये रोटेट करता है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। तो अगर कोई भी चीज सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करती है, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी मैक्सिमम, वो पूरा जो एंगल बनाएगी 360, यानी कि 2 पाई बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो आपका एंगल बनने वाला है वो पूरा 2 पाई बनने वाला है। तो एंगुलर मोशन हो रहा है यहाँ पर, गोल गोल घूम रहा है चीज, एंगुलर मोशन हो रहा है। तो एंगुलर मोशन के लिए हमारी जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, जो कि क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टाइम। तो ये थीटा की जगह ही लिखा जाता है, जहां पर ओमेगा क्या है, हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है इसे। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, या कह लो एसी के क्या एडवांटेज है। क्योंकि आजकल भाई सभी जानते हैं, हर जगह पर कोई सा भी देश हुआ, कोई भी जगह हुई, वहां मोस्टली जो लाइट यूज होती है वो एसी ही यूज होती है। अब एसी को बनाने के फायदे क्या क्या है, एसी जो है भाई, एक तो सस्ती है बहुत। ठीक है, एसी को बनाने में ज्यादा लागत आपकी नहीं लगती है, चीपर है कंपैरिजन में डीसी के। दूसरी बात क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बहुत इजीली हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस। अब भाई तुम हर जगह बैटरी तो लगाते फिरोगे नहीं पूरी दुनिया में, ठीक है, कि हर जगह बैटरी को ले लेके घूम रहे हो। ठीक, तो डीसी जो है यहाँ पर भी दिक्कत देती है, कि डीसी को हम हर जगह लगा नहीं सकते हैं, है ना।
अब बात करते हैं, आप एक वोल्टेज को आराम से घटा बढ़ा सकते हैं कि नहीं, करंट को घटा बढ़ा सकते हैं कि नहीं, ऐसा खाली एसी में ही पॉसिबल है। उसके लिए हमारे पास दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, एक का काम है वोल्टेज को घटाना बढ़ाना, करंट को घटाना बढ़ाना, और एक का काम, आप भी देखिए दोनों में नाम से ही पता चल रहा है कौन बढ़ाएगा और कौन क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर बेसिकली ऐसे ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मर हैं आपके, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मगर क्या है, ये काम किस पर करते हैं? ट्रांसफॉर्मर जो काम करते हैं वो प्रिंसिपल क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और म्यूचुअल का मीनिंग क्या होता है? आपसी तालमेल एक तरह का, यानी कि दो चीजों के बीच में आपसी तालमेल। ठीक, एक चीज की चेंज होने की वजह से दूसरी चीज के में भी चेंज होना, दूसरे में के बिहेवियर में भी चेंज होना, ये कहलाता है एक तरह से म्यूचुअल इंडक्शन। इसको भी हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे, मगर अभी मैं खाली बेसिक बता रहा हूँ उसका। तो ट्रांसफार्मर क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, यानी कि एक कॉइल में करंट देने पर दूसरी कॉइल में भी करंट क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा ऐसे ही खाली जनरल नॉलेज के लिए बात करें, तो हमारे यहाँ पर हमने हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, हमारे यहाँ जो घरों में वोल्टेज आता है वो कितना आता है भाई? 220 वोल्ट आता है, और जो लाइट आती है वो हमारी 50 हर्ट्ज आती है। अगर मैं 50 हर्ट्ज का मीनिंग यहाँ पर समझूं, क्या होता है 50 हर्ट्ज का मीनिंग? क्या होता है? ऐसी ऐसी 50 साइकिल होंगी, क्योंकि इस पूरी एक को बोला जाता है आपका एक साइकिल। तो ऐसी 50 साइकिल वाली लाइट, अगर आप ऐसे 50 साइकिल बना सकते हैं पेज पे तो आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चक्कर में, एक साइकिल में, पूरी एक कंप्लीट साइकिल में आप देख रहे हैं एक वेव दो बार ऊपर जा रही है, दो बार नीचे जा रही है। यहाँ पर ये देखिए, दो बार नीचे गई, मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे गई, और दो बार हाईएस्ट पॉइंट पे गई। तो 50 हर्ट्ज का मीनिंग क्या है? आपने बोला ऐसे 50 चक्कर होंगे, तो 50 चक्कर में वो कितनी बार ऊपर जाएगा? 100 बार तो ऊपर जाएगा, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू होंगी। और 100 ही बार वो नीचे जाएगा, यानी कि 100 उसकी मिनिमम वैल्यू होंगी। यानी कि कोई भी जो चीज है वो एक सेकंड में 50 बार अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी, और 100 बार अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी, और 100 ही बार मिनिमम वैल्यू पर होगी। तो अगर हम बल्ब के लिए बात कर लेते हैं, तो 100 बार तो वो 100 टाइम्स तो ग्लो करेगा, और 100 टाइम्स आपका डिम यानी कि ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 100 टाइम्स आपका ग्लो कर रहा होगा और 100 टाइम्स आपका डिम यानी कि ऑफ हो जाएगा। मगर परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से, क्योंकि आप भी जानते हैं आई का रिस्पॉन्स टाइम जो होता है 1/16 होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो चल रहा है केस वो 1/100 का चल रहा है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है ये टाइम जो है, ये वाला टाइम जो है बहुत ही स्मॉल है। तो आपका परसिस्टेंस विजन तो बड़ा है, तो आप इससे ज्यादा छोटा टाइम देख ही नहीं सकते। तो आपके लिए तो ये बहुत छोटा टाइम हो गया 1/100, तो आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर सकते हैं बल्ब के लिए। इसीलिए आपको बल्ब हमेशा क्या करता हुआ दिखाई देता है? ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज का मीनिंग क्या है? कि बेसिकली कोई भी चीज जो है वो 100 टाइम्स ग्लो कर रही होगी और 100 टाइम्स बुझ जा रही होगी। ठीक है, तो वैसे ये खाली इंडिया में है ये फ्रीक्वेंसी का। अदर कंट्रीज में मैंने जैसे लिख भी रखा है, मेंशन कर रखा है, रशिया वगैरह, जापान वापान में, वहां पर जो लाइट यूज होती है वो 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज में होती है। जापान में भी पूरी कंट्री में नहीं होती है, कुछ ही शहर हैं जहां पर 60 हर्ट्ज वाली लाइट आपकी यूज होती है। ठीक है, तो ये हो गया इस चैप्टर का बेसिक। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, जो भी अच्छा लगा है पार्ट इसमें, या अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब इसी सीरीज में नए नए वीडियोस आते रहेंगे। सबसे पहले हम इसी चैप्टर को ही कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे चैप्टर्स को कवर नहीं करेंगे, मगर यह है कि अभी थोड़ा सा लेट हो चुका है, इसलिए सबसे पहले हम इसी चैप्टर से ही चल रहे हैं। बाद में हम धीरे धीरे और चैप्टर की सीरीज भी कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, जो भी पार्ट बेकार लगता है, उसके बारे में बताइए, जिससे मैं और भी अच्छा कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।